भाई बात यह कि इस मुल्क में ऑब्वियसली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं। बेस्ट वकील साहब बहुत वार्म वेलकम, मुझसे अब्बास खोकर साहब बहुत वार्म वेलकम, फिजल न्याई साहब को भी। बेस्ट वकील साहब, आपको कैसा लगे अगर मैं कहूँ कि आप राशि हैं? हाउ वुड यू फील दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। माइंड ही करेंगे ना, गाजी आपने ऐसी बात से किया। नहीं मतलब मुझे लगता है आपको चाहिए गोली मार दें मुझे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप राशि हैं, क्या ख्याल है? नहीं, मैं ये तो नहीं, मैं लेकिन अफसोस ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं हूँ नहीं। और ठीक है, आप अफसोस जरूर करेंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद थी क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे आदमी हैं, रिश्वत वगैरह लेते होंगे, लेकिन आप क्या आपकी पूरी हुकूमत को एक शख्स राशि कह रहा है, राशि, और राशि भी उस लेवल का कि भाई दिखाएं बेस्ट वकील साहब की शक्ल दिखाएं मुझे, और राशि भी इस लेवल का कि आपने पूरी हुकूमत जो है वो इस काम पे लगाई हुई थी कि एक राशियाना तरीके से आपने रिश्वत देकर एमएलए को साथ मिलाया और ये 26वीं तरमीम पास करवाई। जरा सुने, और उसके ऊपर कोई लब कुशाई नहीं है आपकी हुकूमत की तरफ से कि कोई अफसोस का इजहार कर दें, कोई कंडेमनेशन कर दें, कोई कह दें जनाब हम राशि नहीं है। तो आप पे अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतनी बड़ी शख्सियत लगाए और आप लोग खामोश हैं, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि क्या आप राशि हैं? जरा सुन लें, जरा किसने सुनवाएं जी? मौलाना फजल रहमान। क्लाजेस से हम उसको 22 क्लाजेस पे ले आए, उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे, और हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फायदा होता जी? बैरिस्टर साहब कंडेम करते हैं मौलाना साहब को, या आप समझते मौलाना सच कह रहे हैं? देखें जी, मैं आउट राइटली कंडेम करता हूँ मौलाना साहब की इस बात को, और बिल्कुल बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गलत बात की है। ये हकाइक में मबनी नहीं है और हकाइक से मुनाफी है। और मौलाना साहब को मेरे ख्याल से आई थिंक हमारे बुजुर्ग हैं, इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ये होलियर देन दाओ का जो कॉन्सेप्ट देख लें, ये होलियर देन दाओ भी नहीं होना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी हुकूमत ने, इन्होंने शाम से ये बात की हुई थी, अभी तक कंडेम नहीं किया वैसे इस बात को, ये बड़ी हैरानकुन बात है। सर आप पहले बंदे मुजाहिद पूछ रहे हुकूमत से कंडेम करना, ये पीटीआई तो करती तो उनसे तो एक्सपेक्टेशन हो सकती थी क्योंकि पीटीआई वालों का काम है। लेकिन यहाँ पे मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि कल रात का, बल्कि प्रोड्यूसर साहब ने बताया, बगैर सबूत के, बगैर किसी चीज को देखे, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, इन्होंने कहा जी हमने 11 वोटें खरीद के रखी हुई थी। माजरत के साथ मैं तो बैरिस्टर साहब आपको इससे पहले पता ही नहीं था, लग रहा कि मैंने अपने प्रोग्राम में बताया आपको ये तो कल रात का मौलाना ने कहा है यार, आप लोगों की हुकूमत को राशि का है। मुझे गुस्सा चढ़ा है यार, हमारी हुकूमत को राशि का है। मसरूफियत रही, दीगर चीजों में मसरूफियत रही, जी तमाम मसरूफियत रही, बैक टू बैक मीटिंग्स थी। हम ऑब्वियसली काम करने वाले लोग हैं, आवाम की खिदमत करने वाले लोग हैं। तो अब आप मौलाना के इस बयान पे जो मौलाना ने फैक्ट्स बताए, मौलाना ने कहा ये फैक्ट्स हैं कि आपने 11 बंदे खरीदे हुए थे, तो आप मौलाना को क्या कहना चाहते हैं? मैंने सारा दिन सोशल मीडिया नहीं खोला, मैंने सारा दिन तो मैंने सुनवा दिया ना। अब क्या कहना चाहते हैं मौलाना फजल रहमान को? आपको राशि कह दिया आपकी हुकूमत को। देखिए, मौलाना साहब को मैं ये कहूँगा कि खुदारा जो सियासी मामलात हैं, अगर आप इस तरह इल्ज़ाम तराशी किसी पे कर रहे हैं या किसी जमात पे एलिगेशन या हुकूमत पे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कम से कम आप सबूत सामने रखें। मतलब वो 5 लोग थे, उनसे आप पूछ लें, ऑन रिकॉर्ड पूछ लें कि वो 5 आज़ाद लोग जिनकी वोटें थी 4 की, उन्होंने कोई 1 रुपया भी किसी से लिया हो या हमने उनको किसी 1 रुपया भी कोई ऑफर किया हो। मैं कंडेम करता हूं मौलाना साहब के इस बयान को कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के उन्होंने। बैरिस्टर साहब मेरी आवाज अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, आपके पास तो 2/3 मेजोरिटी है ही नहीं सर। मतलब आप किस बुनियाद के ऊपर 26वीं तरमीम, फिर आप 27वीं, फिर आप 28वीं भी करेंगे? आपके पास तो नहीं है, बाय ऑल मीन्स नहीं है, ये आपको पता आपके पास नहीं है। आपको अवाम ने मैंडेट आपकी, चले हम ये मैंडेट मान लेते हैं, मैं आपको फॉर्म 47 का ताना नहीं दे रहा इधर, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा फिलहाल। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी इत्तेहादी की वजह से आपकी हुकूमत बन गई, सादा अक्सर वो भी मान लेते हैं, लेकिन यार आपकी 2/3 मेजोरिटी नहीं है। आपको अवाम ने 2024 के इलेक्शन में 2/3 तरमीम करने का राइट नहीं दिया, तो फिर मौलाना की बात क्यों ना मानी जाए कि यू विल डू इट बाय हुक और बाय क्रुक? चाहे कुछ करना पड़े आपको करना पड़ेगा। नहीं, देखिए हमारी 2/3 मेजॉरिटी बिल्कुल कंफर्टेबली हमारे इत्तेहादियों
कामरान साहब मेरे अगर एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। देखें 2/3 अक्सरियत हमारे इत्तेहादियों के साथ रिजर्व सीट्स मिला के, माइनॉरिटी की सीट्स मिला के हमारी बनती थी, लेकिन 12 जुलाई को जो फैसला आया उसमें हमारी 2/3 मेजॉरिटी के ऊपर हमला किया गया, इस पार्लियामान के ऊपर हमला किया गया और इस पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत को बिल्कुल कम करके सादा अक्सरियत में दोबारा तब्दील कर दिया गया। देखें ये इस तरह तो नहीं है। आप एक फैसला आया, ठीक है, उनका फैसला आया, वो भी वो जिस बुनियाद पे आप कह रहे हैं आइन और कानून सर जिस बुनियाद पे आप कह रहे हैं वो ऑब्वियसली अगर तहरीक इंसाफ की चले हम मान भी लेना सीटें नहीं बनती, तो बैरिस्टर साहब आपकी तो बिल्कुल भी नहीं बनती वो सीटें। मतलब अगर ये भी मान लेना कि वो फैसला जो था 8 रुकनी जो है वो बहुत ओवरस्टेप गया, रीराइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन तबाही फिर गई, उन्होंने आपके साथ ज्यादती कर दी और आपने ज्यादती का बदला 26वीं तरमीम से ले लिया मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बना के। अगर सारी बातें मान भी ली जाए सर, अगर ये मामला तो तब भी आपकी नहीं बनती, मामला एक्सटेंशन वाले मामले की तरह वापस पार्लियामान में भिजवा दिया जाता और उसमें लेजिस्लेशन हो जाती, और कम से कम मेरे ख्याल से सियासी तौर पे भी एक माहौल बेहतर हो जाता। हम इतने भी संगदिल लोग नहीं हैं, हम मेरे ख्याल से कोई सियासी डायलॉग की डे वन से बात हिसाब निकाले, कैलकुलेटर निकाल लें। जब तक मैं मुस्तफा नवाज साहब के पास जा रहा हूँ, मुस्तफा साहब मुझे समझा दीजिए क्या इस तरह होता है, क्या हमारे एमएलए इस तरह बिक जाते हैं? मैं इस ज़मन में 2 नुकात आपके सामने और आपके नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब ने कोई अचंभे की बात नहीं की, ये हमारी सियासी निज़ाम की एक बदनुमा हकीकत है कि इसमें मेरी जो क्लास है, जो हम सियासतदान हैं, चाहे MNAs हों, चाहे सेनेटर्स हों, चाहे MPAs हों, चाहे काउंसलर्स हों, चेयरमैन हों, हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो इस मामले में अच्छी शोहरत नहीं रखती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे बहुत पहले भी ऐसी कई मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं कि जिनमें पैसों का अमल दखल रहा है, लोग बिकते रहे हैं। ये हमारे इस निज़ाम का एक बदनुमा और हमारी पॉलिटिकल क्लास का एक बदनुमा चेहरा है। दूसरी बात, नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की दुनिया भर में जो करप्शन के हवाले से रैंकिंग्स हैं वो किसी सिर्फ एक क्लास की वजह से इतनी बदतरीन रैंकिंग्स नहीं है। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा रियासती निज़ाम जो है, जिसके अंदर अगर आपने मरीज अस्पताल में दाखिल कराना है तो आपको वहां पर रिश्वत देनी पड़ेगी कि उसको बिस्तर मिल जाए। अगर आपने बच्चा स्कूल में दाखिल कराना है तो आपको वहां पर रिश्वत देनी पड़ेगी कि आपका बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाए। अगर आपने पटवारी के पास फर्ज बनाना है, अपनी ज़मीन का बनवाना है या विरासत का बनवाना है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप पुलिस से आपका वास्ता पड़ता है तो अगर आप मजलूम भी हैं, आपके साथ जुल्म भी हुआ है, तो तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमारा पूरे का पूरा निज़ाम, रियासती निज़ाम करप्ट है और ये माजरत के साथ हमें ये बात भी अब खुलकर करनी पड़ेगी कि ये हमारे माशरे के अंदर रियासत से आगे बढ़कर भी सराहियत कर चुकी है कि अगर आपके घर पे सुबह दूध देने वाला कोई आता है तो आप यही दिल में दुआ भी करते हैं और उसके आगे भी हाथ बांध कर कहते हैं कि यार खुदा का वास्ता है कि अगर दूध दे रहे हो इसमें तुमने पानी मिलाना भी है तो पानी नेस्ले का मिला देना, साफ पानी मिला देना, मेरे बच्चों को कहीं हेपेटाइटिस। लेकिन मुस्तफा साहब मेरा आपसे एक सवाल है, तो आप ये जो आपने जितने बंदे गिनवाए हैं ना, जो आम लोग हैं, ख्वाह वो दूध वाला है, ख्वाह वो पटवारी है, ख्वाह वो कोई और है, वो उनके पास तो देखे ना, जब करप्शन एट द टॉप हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता हमारी गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व है, हमारे MNAs बिक जाते हैं, हमारे सेनेटर्स टूट जाते हैं, तो जब रूल ऑफ लॉ जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे, वो अगर बिकी हुई हो या वो रिश्वत दे रही हो और ले रही हो, तो नीचे वाला जो है वो तो वैसे ही शेर हो जाएगा। वो कहेगा जब ऊपर से कोई नहीं लॉ अबाइड कर रहा तो हम पे कौन अप्लाई वो क्या मॉरल लेजिटिमेसी रह जाती है किसी भी ऐसी गवर्नमेंट की जो खुद जोड़ तोड़ करके चले इल्ज़ाम की हद तक तरामीम भी ऐसे पास करवा रहे हो कि जी वो बंदे खरीद रहे हो और वो बेच रहे हो, मंडियां लगी हो। जी एक ज़माना था, हम सुनते थे कि माशरे में जिस शख्स के बारे में ये तासुर फैल जाता था कि ये शख्स ईमानदार नहीं है तो लोग उससे अपना राब्ता मुनक़ता करते थे, मिलना जुलना छोड़ते थे। अब तो हमारे यहाँ तनज़्ज़ुली इतनी हो चुकी है कि इसको मायूब ही नहीं समझा जाता। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सियासतदान है, मैंने इसीलिए सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल क्लास को जिसका मैं हिस्सा हूँ उसको क्रिटिसाइज़ किया कि उनके ऊपर ज़्यादा ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो क्योंकि माशरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लोगों के नुमाइंदे होते हैं, तो उनको ज़रा आप एक हायर लेवल के ऊपर जज करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक आम आदमी। और हम सियासतदानों के जो असूल हैं और इस मामले में जो हमारी जो बदनुमा चेहरा हम सियासत का, लेकिन मुस्तफा भाई आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको लगता है कि ये मौलाना के इल्जामात में कुछ सदाकत हो सकती है?
जी, मैं तो पहले मैंने शुरू ही इससे किया कि मौलाना साहब की बात से मैं बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। ये हमारे सियासी निज़ाम का बदनुमा चेहरा भी है, एक तल्ख हकीकत भी है। और ऐसा सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने तो इस 2/3 अक्सरियत को हासिल करने के लिए जो हथकंडे लोगों के ऊपर आजमाए कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको अगवा किया। अताउल्लाह मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब जो भी एक जमात के सरबराह हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने उनके मेंबरान के साथ क्या हुआ और किस तरीके से उनको ले जाया गया। हमने फिर फुटेजेस देखे कि लोगों के घर, लोगों की रिहाइश गाहें वो तोड़ी गई। हमने लोगों की घरों की बापर्दा ख़वातीन को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखा कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए गए इस वोट को हासिल करने के लिए। तो जो 2/3 अक्सरियत थी, जहाँ पर पैसे चल सकते थे वहाँ पर पैसे चले, जिन लोगों ने पैसे कबूल करने थे, लेने थे, उनको उस तरीके से राम किया, और जो लोग नहीं ले रहे थे उनके ऊपर फिर ये हथकंडे आजमाए गए। और इसमें कोई सियासी जमात बरी जिम्मा नहीं है। हमें वो वक्त भी याद है कामरान भाई कि जिस वक्त आज अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में ये हो रहा है, तो हमें वो वक्त भी याद है कि जब जी तहरीक इंसाफ के दौर में सेनेट के अंदर जब हमने अदम एतमाद पेश की, वहां से कैमरे भी निकले और मुराद से हमारे मेंबरान से कहा ज़मीर जाग गया जी हमारी दूसरी पार्टी के लोगों का। जी, तो ये किसी तो ये हम बिल्कुल बुरा नहीं जानते। हम सियासतदान, हम सिर्फ ताकत के हसूल के लिए, इक़्तिदार के हसूल के लिए हमारा हदफ ये होता है कि बस हर कीमत पर उसको हासिल कर लिया। बिल्कुल सही। तो ये ये आपका पॉइंट आ गया। हफीजुल न्याई साहब, आपका क्या इस पे राय है कि बेसिकली इमरान खान साहब के दौर में भी ये हुआ करता था, वो बड़े फ़ख्र से एजेंसियों के जरिए बंदे लाया करते थे, उठवाया करते थे और मैनेज किया करते थे। उसके बाद आपको लगता है नून लीग भी उसी रविश पे है, पैसे दबाओ ये वो? मेरा ख्याल रविश तो मुझे नहीं पता ये रविश कब से शुरू हुई है, क्योंकि मैं तो कुछ में शऊर आया है तो मैंने ये देखा है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये मंडियाँ लगी रहती हैं, लेन देन होता रहता है, और कौन सा दौर नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है जी, तो एक आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो ऑडियो लीक आई थी जिसमें उन्होंने कहा था 10 बंदे चाहिए, जी 5 का बंदोबस्त हमने निकाल लिया। 5 करोड़ रुपए की बात हो रही थी। तो ये कहना, लेकिन मैं पता है कि जो मौलाना ने कहा है ना, वो मेरा अपना ख्याल है कि वो मौलाना बड़े सोच समझ के और सेंसिबल बात करते हैं। कतई नज़र इसके कि इसमें हकीकत है या नहीं है, लेकिन वो एक वोट देख के और तहरीक इंसाफ जो है, जो मौलाना के साथ बिल्कुल ही एक पेज पे थी और उनकी दहलीज के ऊपर माथे टेके हुए थे, वो वोट देने के बाद इमरान खान साहब के जो हिसाब किताब में मौलाना का जो स्टेटस है वो ज़रूर कोई कुछ हिला जुला होगा। तो ये बातें करके मौलाना मोहतरम वो मेरा ख्याल में उसकी बहाली चाहते होंगे, ताकि तहरीक साहब उनके साथ, क्योंकि उन्होंने उसे जो देखे एक कॉन्टेक्स्ट में बातें की, वो ये बताना चाह रहे थे कि मैं अगर तुम्हारा साथ ये ना कराता, मेरा एहसान है आपको, लॉजिकल बात की है, अगर ये मैं ना कराता तो जो उन्होंने हमें दिया था, जो स्क्रिप्ट दिया था, ये उससे भी कहीं उसको भी तब्दील करते और घनामना लेके आते। यानी कि अगेन आप देखें कि अगर आप उसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो मौलाना मोहतरम की वो तकरीर जो थी DI खान के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, वो एक तहरीक इंसाफ के प्रोस्पेक्टिव में थी। तहरीक इंसाफ का गढ़ बना हुआ है, वज़ीर आला का शहर है, और तहरीक साहब का सोशल मीडिया जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में बहुत ही दशनाम तराजी कर रहा है। इस बैकग्राउंड के साथ ये बात की कि हर चीज़ होती है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, और ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। बाकी आपके यहाँ देखें, मैं तो इतना जानता हूँ कि 180 मुल्क हैं जिनके CPI वाले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वाले जो है उनकी नाप तोल करते हैं। 180 में से पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब ने जब लिया तो 116 पे लिया, एक पाकिस्तान का नंबर 116वां था, और जब वो गए तो पाकिस्तान की पूरी ऑल टाइम सबसे बढ़ के गए 142 या 143 छोड़ के गए। आप भी 131 132 है आज के दिन भी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब का जो दौर है वो तो किसी तरीके से लिहाज काबिल सताइश नहीं है। हम उसको कंपेयर कर भी नहीं रहे, हम तो इस वक्त इस हुकूमत की बात कर रहे हैं ना। बेहतर हुई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब उनकी हुकूमत थी उनको भी ऐसे किया। नहीं, मैं तो आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो चूंकि सबूत नहीं है कि मैं डिस्क्रीटली कहूँगा मिस्टर A मिस्टर B ने इतने पैसे लिए हैं। लेकिन जो होती है जनरली जो परसेप्शन की बात होती है, मैं उसी की बात करता हूँ कि जो परसेप्शन जो है
वो इस तरह की है कि सर आपका पॉइंट आ गया, हुकूमत को कहें या कुछ को कहें तो बिल्कुल ठीक है। बैसर साहब, अभी मुस्तफा अरबाज खोखर साहब जो फरमा रहे थे कि पैसे दबाव पता नहीं किस तरीके से आप लोग तरमीम पास कराते फिर रहे हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम भी, क्योंकि नंबर तो आपके उस तरह पूरे नहीं है, अभी भी वो मामला भी लटका हुआ है स्पेशल सीट्स वाला। तो एक तो ये बता दीजिए 27वीं आईनी तरमीम आ रही है या वैसी हवा में बातें हैं, और दूसरा फिर किस तरह नंबर पूरे करेंगे? 4-5 MNA तो अभी आपने तोड़े हैं PM उसके PTI के, तो और भी कोई इरादा रखते हैं? क्योंकि अभी अगर मौलाना ना आए उस 27वीं तरमीम में तो फिर आपको मजीद भी तोड़ने पड़ेंगे। आ रही है 27वीं तरमीम? पहले तो ये पूछ लो कामरान भाई। जनाब सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि वो बंदे हमने PTI से नहीं तोड़े थे, वो सारे आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में भी आज़ाद हैं और नेशनल असम्बली के रिकॉर्ड में भी आज़ाद हैं, और उनके पास ऑप्शन था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने का, लेकिन उन्होंने नहीं की। और ये सामने है आपके जो मुबारक ज़ेब साहब हैं, वो भी आपको पता है कि उनके खिलाफ खुद टिकट दिया हुआ था। ये तो ज़बान ज़दे आम, और आपको पता भी है, रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, तो उनको कैसे हमने तोड़ लिया? अच्छा, आप बता दें मुझे। नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया यार। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज द आपको देख के तो यकीन करें आपका पोस्चर जो है ना कायल कर लिया भाई, आप बड़े शरीफ लगते हैं शक्ल से भी, मुझे लगता है बातिन में भी शरीफ होंगे आप। बड़ा शरीफाना इमेज है हुकूमत का, आपको देख के तो लगता है आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं आप या नहीं? देखिए, मैं थोड़े से इसके 27वीं की वजह और उसके खदोखाल आपको बयान कर प्लीज देता हूं। उसकी वजह क्या बनी जो चैम गोइयाँ चल रही हैं। अभी कोई चीज़ फाइनलिटी अटेन नहीं की। ऑफ कोर्स हमारा इस्तकाक है पार्लियामान का, 26वीं अगर ले आए हैं तो 27वीं, 28वीं, 29वीं भी आ सकती है अगर हमने ज़रूरत महसूस की। एक सबसे बड़ी जो इशू है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड भी हूँ कहते हुए, क्योंकि MQM ने जब हमें वोट किया, हमारे इत्तेहादी हैं, उनकी एक कंडीशन थी कि 26वीं तरमीम में 140A का वो डालें, वो तमाम तर वो लोकल बॉडीज़ के हवाले से। हमने उनको कहा इस तरमीम में नहीं, इसको खालिस्तान आप जुडिशल रिफॉर्म, लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से रहने दें, और इसी पैरामीटर में ये रहे, ताकि इसके अलावा अकील भाई मुझे एक बात बताएं, वो मुझे पता है कि आप वो जो है बल्दियाती उसको लेके आ रहे हैं 27वीं में, लेकिन जो आ रहा है कि जी जिन लोगों, उसके अलावा ANP का भी था कि ANP वालों ने भी जब अपनी तजवीज़, एक तो आपने खदोखाल बता दिया, खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा भी बताया ना सर, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी आ रही है ना तरमीम के अंदर। अच्छी बात है, ANP के हवाले से था, दूसरे ANP के हवाले से था, उन्होंने भी वो खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम चेंज होना है उस हवाले से भी था, तो मत इंक्लूड करें कमेटी की। तो आप उसको नाम पख्तूनख्वा रखने जा रहे हैं अगली तरमीम में? ये हो रहा है 27वीं में? नहीं, देखिए मैं इस पे कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। हम देखें हमारी जो एंगेजमेंट रही है कमेटी के अंदर और दीगर जिन लोगों ने इस तरमीम को सपोर्ट किया है और जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ, देखें हमने कुछ चीज़ें उनके साथ हमारी डिस्कस हुई, ठीक है, और इसी डिस्कशन की वजह से जो है। अच्छा मुझे बताइए अकील भाई, टाइम कम होता है, मैं चाह रहा हूँ आपसे ज़्यादा मवाद लिया जाए क्योंकि आप इंपॉर्टेंट बंदे हैं हुकूमत के। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई चीज़ आ रही है 27वीं तरमीम में? देखिए मेरी नॉलेज में नहीं है और नहीं आ रही। मैं नहीं समझता कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई ऐसी चीज़ 27वीं तरमीम में डाली जा सकती है या लाई जा सकती है। आप परेशान हैं? बुशरा साहिबा बाहर आ गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बड़ा लीडर कहता फिर रहा है कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं। देखें ये तो अदालतों ने डिसाइड करना है, हमने तो नहीं डिसाइड करना कि वो कब बाहर आएंगे कब नहीं आएंगे। ज़ाहिरी बात है, एक तो उनके अगला केस भी वो GHQ पे जो हमला हुआ, तो ऑब्वियसली 9 मई के भी केसेस हैं, उस हवाले से भी देखना है। गालिबन 8 तारीख जो है वो उसकी फर्दर प्रोसीडिंग होगी। अभी तो 190 मिलियन पाउंड के केस की जो है वो ये लोग जरा ही नहीं कर रहे। आप पूछें किसी एक PTI के बंदे से सवाल पूछें कि जब एक फ़ाइनल विटनेस है जो तफ्तीशी है इस पूरे केस का, उस पर जरा नहीं करते, और रोज़ कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, कभी जो है क्या रीज़न दे देते हैं और कभी क्या रीज़न दे देते हैं। क्योंकि केस राइप है, सारे 36 के 35 मेरे ख्याल से विटनेसेस थे इसमें, वो तमाम विटनेसेस हो चुके हैं, सिर्फ एक विटनेस रहते जिस पे जरा करनी है और उस पे कम से कम आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। केस आप कह रहे हैं कि उनकी वेट डिले हो रहा है वो और अदालतें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हर काम अदालतें नहीं कर रही होती। मुस्तफा अरबाज खोखर साहब, मैं आपको शोएब शाहीन साहब की एक बात सुनाना चाह रहा हूँ, वो इमरान साहब से मिलकर आए। सवाल मैं आपको पुट करूंगा बाद में, जरा पहले सुन लें। जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उस हवाले से 7 CCTV फुटेजेस उनके बेडरूम के सामने वो सारा कुछ शो करते हैं, वो लगे हुए हैं। 5 दिन उनकी बिजली काटी गई, इनह्यूमन तरीके से, एक काइंड ऑफ टार्चर है। 10 दिन के लिए 8/7 का जो डेथ सेल है उसके अंदर उनको कन्फाइन रखा गया। इनके साथ जो जुल्म जबर बर्बरियत हुई ये आज तक किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हुई। खान साहब ने जो काजी फाइसा साहब के मुताल्लिक कहा है और दुरुस्त कहा है कि वो एक लिहाज से जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन बना हुआ था। काजी फाइसा ने PTI को
क्रश होने दिया, हमारे कोई केसेस नहीं लगाए, हमारा सिंबल का निशान छीन लिया, इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस सारे करप्ट सिस्टम उसके ऊपर शेल्टर होके बैठे रहे। बातें चल रही हैं कि जी डील हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। इमरान खान ने न डील की है न कभी करेगा। ये डराते हैं कि जी इसलिए डील कर लो कि ताकि मिलिट्री कोर्ट्स का ना स्टार्ट हो जाए। खान साहब का हुक्म है, ये जो कुछ करना चाहते हैं ये करें, हम ना कल डरे थे ना आज डरेंगे। मुस्तफा भाई, जितना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को समझे हैं, जहाँ पर हुक्मरानों पर सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं, उनकी जलावतनियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर एक डील के ज़रिए उन मुकदमात को वापस भी लिया जाता है, उन जलावतनियों का रिटर्न भी होता है। अभी शोएब शाहीन साहब को आप सुन रहे हैं, बुशरा बीबी जिस तरह रिहा हो गई और उसके मुतालिक तमाम लोग कह रहे हैं पता नहीं वो कोई डील का नतीजा है। मुझे तो, मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका बाहर आना ही बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा हुकूमत परेशान है इस बात से, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहते फिर रहे हैं कि जनाब ये तो पसपर्दा को चलना। कल ट्वीट किया था उन्होंने कि जिसे हुकूमत लगता है, हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं करी थी बुशरा साहब बाहर आ जाएंगी। आपको लगता है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मेरे पास तो खैर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मामला कभी तय हो सकता है करीब दौर में, या आपको लगता है अभी ये गॉन केस है, अभी तो लंबा चलेगा ये मामला? जी, जब आपने इसी तरह का सवाल मेरे भाई बैरिस्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी डील तो कोई नहीं हुई और रिहाई जो है ये तो फैसले फिर अदालतों ने करने, तो मेरी उस वक्त हंसी छूट गई। हम पाकिस्तान की तारीख को मद्देनज़र रखें तो ये फैसले अदालतों ने कहाँ करने होते हैं। ये जो नुकात मेरे भाई ने गिनवाए कि इतनी जरा, इस नुक्ते के ऊपर जरा, ये सब बेमानी चीज़ें हैं। हमने टीवी स्क्रीनों के ऊपर पूरे केसेस डिस्कस होते देखे हैं। हमने कहा कि जी फलानी तौर से ये हो गया, पैनामा स्कैंडल के अंदर ये हो गया, फेक अकाउंट्स के अंदर ये हो गया, डॉक्टर आसिम के ऊपर 400 अरब निकल आए। हमने ये बहुत कहानियाँ सुनी, लेकिन फिर जब वक्त बदला, तारीख ने पलटा खाया, इनके अपने ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए तहरीक इंसाफ के, तो उसके बाद एक डील थी जो मिल गई, जो जमातें इस वक्त हुकूमत में, और जो बुशरा बीबी की रिहाई है, गो कि मैं इस बात पर खुश हूँ कि ख़वातीन तक ऐसी बातें नहीं पहुँचनी चाहिए और उनकी रिहाई खुश आइंद है, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन जाहिरी बात है कुछ बदला तो है कि जिसकी वजह से ये रिहाई अमल में आई है, वरना तो आपने टीवी के ऊपर वो मनाजिर भी देखे हैं कि जिस शख्स को ज़मानत मिलती है वो जेल के दरवाजे से बाहर नहीं है और उसको दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये गिरफ्तारी क्योंकि नहीं अमल में आई, तो जाहिरी बात है कुछ ना कुछ तो बदला है। और ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है कामरान भाई के हमारा इस मुल्क के अंदर वही दायरों का सफर है। आज जो लोग हुकूमत में हैं ये मुतमईन है कि हमारी डील हुई भी है, साड़ी गल हुई, ये बड़ी अच्छी, एक मिनट, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस हुकूमत भी इस खुशी में है कि हमारी डील हुई भी है। अब कंटिन्यू करें यहाँ से, वेरी गुड, मैंने कहा एम्फेसिस कर दूं। अच्छा तो ये चीज़ हमें, ये दायरों का सफ़र हमें बदलना पड़ेगा, ये डीलों की सियासत ख़त्म करनी पड़ेगी, बंद कमरों के फैसले लोगों के ऊपर थोपने बंद करने पड़ेंगे। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 64% आबादी इस मुल्क की 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। इस मुल्क के अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है अगर हम उसको सही चैनलाइज करें। लेकिन मुस्तफा भाई, आप ये तो बताएं ना कि आपको क्या लगता है इमरान खान भी डील कर सकते हैं? और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बुशरा साहिबा का बाहर आना आपको लगा कुछ बदला तो है, तो वो आपको कितना बदलता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नजर में? जी बिल्कुल, पहले दिन से वो इस चीज के ऊपर बड़े क्लियर हैं, उनकी सियासत के अंदर कोई इबाहम नहीं है। वो कहते रहे हैं, बारहा कह चुके हैं कि मैंने किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करनी, अगर मैंने बात करनी है तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैं इन सियासी जमातों से क्यों बात करूं। तो डील की तलाश में तो वो पहले दिन से हैं। और ये जो हमारी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर डील हो भी जाती है, और कभी ना कभी तो होनी है, अगर हम पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखें, ये तारीख का पहिया तो घूमना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस किस्म की सियासत से आप मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं आप उनको बदल सकते हैं, आप उनसे निमट सकते हैं। इस वक्त पिछले 1.5 सालों के अंदर 1.5 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया, हमारी इस टॉक्सिक पॉलिटिक्स की वजह से, इस सियासी बेयकीनी की वजह से। तो हमें अगर सियासत को वापस ठीक करना है, मईशत को ठीक करना है, तो हमें इस तरह की सियासत को ख़त्म करना होगा। सिर्फ एक कुलिया है, आप अपने बराबर के मुमालिक मुल्क को देख लें, इंडिया को देख लें, सिर्फ एक ही कुलिया है, और वो ये है कि लोगों को फैसला करने दें, लोगों के फैसले के ऊपर आमीन कहें, चाहे वो आपको पसंद हो ना पसंद हो, और लोग इसी प्रोसेस के जरिए फिर इवेंचुअली जो पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी है वो सामने आएगी। अगर आप लोगों को विक्टिम कार्ड हाथ में दे देंगे, हर चौथे साल किसी को, तीसरे साल निकाल कर
बाहर अवाम में भेज देंगे और वो जाकर कहेगा सीना गिरबान चाक करके कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो सियासत कभी इश्यूज पे वापस नहीं आएगी। तो डील के जरिए भी सियासत इश्यूज पे वापस नहीं आएगी। अगर इश्यूज पे सियासत वापस लेकर आनी है तो फिर बराए मेहरबानी लोगों को फैसला करने दीजिए और लोगों के फैसले का सर आप अभी तो खैर अगर इमरान खान ने बाहर आना है तो लोगों का फैसला नहीं चलेगा, अभी तो कुछ और ही चलेगा। और इसमें आई थिंक बेस्ट बंदे जो है ना, जो अंदर से और बाहर से जानते हैं इमरान साहब को, हफीजुल न्याई साहब। फिर न्याई साहब ऊपर नीचे कुछ चीज़ें आई हैं, मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद आप जरूर राय डालें, उसके ऊपर अपनी राय दें, रायज़नी करें अपनी। ख्वाजा आसिफ साहब का जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो उन्होंने कहा कि बेगम साहबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं, गंडापुर की चालें, पहले भड़के मारना, धमकियाँ देना, जल्द से जल्द आनिया जानिया, ये कुछ तो है पस पर्दा जो चल रहा है। और ये भी कि बाकी बातें जो उन्होंने कही, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस बारे में बताएं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट एक बौखलाहट की निशानी है हुकूमत की, या ये एक नॉर्मल सी बात है, वो वैसे ही इस बात को जो है ना वो कर रहे, एग्जैजरेट करके उन्होंने इसको पेश कर दिया है। और बुशरा साहबा का बाहर आना तो पे मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे हैं कुछ बदला तो है, और लग रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। हालांकि मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन जितना आप इमरान खान को जानते हैं वो अगर उनको मौका मिला तो वो कर पाएंगे डील, और अनकरीब कर पाएंगे। इसमें ज़रूर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत तो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं कि हम मोस्ट पॉपुलर है, हमारा लीडर बंद है, तब तक जब तक वो बंद रहेगा हम सुकून से किसी को बैठने नहीं देंगे। जनाब, पाकिस्तान के सियासी मामलात ड्रामाई हैं, ड्रामाई रहेंगे और मज़ीद ड्रामाई रहेंगे जब तक कि इमरान खान साहब जेल में हैं। न्याई साहब, सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था ब्रेक से पहले, नोइंग इमरान खान इन एंड आउट, आपके नज़दीक ये जो तहरीक इंसाफ दावे कर रही है, फिर हुकूमत, ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट मैंने पढ़ा, वो इंडिकेट कर रही है बुशरा साहिबा के बाहर आने को जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब की किसी बड़ी डील से। व्हाट्स योर टेक? देखें कामरान, ये है तो गैर मामूली सूरत हाल, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पैटर्न है उसमें तो ये फिट नहीं होती। मैं दो तीन चीज़ों को मेरा ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो पूरी की पूरी, मैंने पहले भी आगे प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर असर है और ज़ेर इस्तेमाल है। चाहे वो कितनी बड़े नारे लगाएं, चाहे आसमान की तरफ उठ के मुँह करके और किसी को बुरा भला कहें या नीचे करके, वो सारे के सारे वो कहते हैं तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। और लेकिन इसके अलावा एक और दिलचस्प सूरत हाल से पीटीआई दो चार है, और वो सूरत हाल ये है कि इनकी आपस के अंदर जो इंटरनेशनल फ्यूड है, जो इंटरनल स्ट्राइप्स हैं, वो भी बहुत ही पाए की हैं। इतनी लेकिन ऐसा मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। ये मुझे इस बात पे रहने दें, आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर इस्तेमाल है, मुझे इसमें बात करें तो देन मोर ऑफ अ रीजन तो इमरान खान। जी बताएं। अच्छा ओके कामरान, मुझे बात प्लीज करने दें, मैं बात यही कर रहा हूँ। अब इस सिलसिले में जो बुशरा बीबी आई है, आपने वो सारा बात को, मैं इसी को तो वाइंड अप कर रहा हूँ कि एक ये उसकी हकीकत है, ज़ेर असर है, एक आपस में वो एक झगड़ा कर रहे हैं। इसमें बुशरा बीबी जो है उनका आना जो है उसमें चूँकि एक नई चीज़ पैदा हो रही थी, और वो ये पैदा हो रही थी कि पिछले 3-4 महीने से इमरान खान साहब की एक हमशीरा है जिनको सियासत में आने का भारत शौक भी है, और भाई का भी उनको बहुत जो है दुख है। तो उनको उनके वर्कर्स की तरफ से जो इम्पोर्टेंस जो मिल रही थी, अब वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मेरी अपनी कैलकुलेशन, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, मैं तो उसे एनालिसिस कर सकता हूँ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बुशरा बीबी को बाहर निकाला है। और बुशरा बीबी जो है वो जो लड़ाई पहले से मौजूद है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले अपने इसको इकट्ठा करना है। मैं समझता हूँ कि मुझे जो लगता है पिछले चंद महीनों से जो चीज़ आ रही है, जिस तरीके से पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई आपस की, कि मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को 2015 का जो MKO मॉडल है, जिसमें अल्ताफ हुसैन कराची और सिंध हैदराबाद में इनका तूती बोलता था, बंदे की ज़बान थी और हर तस्बीह का मिनका उनके हक में जा रहा था, वहाँ पे जाके उनका नाम निशान हटा दिया गया, 4-5 MKOs बनी, और फिर उनको किस तरीके से हरफ गलत की तरह मिटा दिया गया, जुमला मुतरिज़ा बना कर रख दिया गया। तो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी के आने से तहरीक इंसाफ जो है मज़ीद अंडरमाइन होगी, और अभी उसका शायद ये वजह है कि पार्टी जो है वो उसका जो रुख है वो बहनों की बजाय इमरान खान साहब के, अगर कोई फैमिली में जाए तो बुशरा बीबी की तरफ जाए। लेकिन एक और बात ये बता दूं कि इमरान खान साहब को जो अपना वोट होगा वो बुशरा बीबी के साथ होगा, जैसे कि मैं उसको जानता हूँ या अंदाज़ा कर सकता हूँ, और उनके पास एक तो स्पेस होगी पार्टी की क़यादत को
और जो इकट्ठा रखने की, जैसे उन्हें कई मीटिंग्स कर रही हैं, रोज़ाना वो मीटिंग्स कर रही हैं वहाँ पे पख्तूनख्वा में, और चीफ मिनिस्टर भी उनके सामने दो जानू बैठे हैं और सारे के सारे यहाँ से भी क्यादत जा रही है। तो ये बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि कोई है तो गैर मामूली बात, लेकिन कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जहाँ अपने बहुत सारे कार्ड्स गलत खेले, इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी, परवेज़ खट्टक बेचारे की शायद ख़त्म की, लोगों को बयानात दिलाए, उसमें जब ये मत भूलें कि कई चालें उनकी बहुत कामयाब हैं। अगर तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो उनके आंखों के सामने ही आपस में जो लड़ भिड़ ख़त्म हो जाए, और फिर मुझसे बीबी भी उसमें कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, बल्कि इन सारी जो उनकी आपस में अफराद व तफरीत है उसको बढ़ाएंगी। राइट। बैरिस्टर साहब, जब हम हुकूमत से ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट पढ़ते हैं, लगता है कि आपकी हुकूमत बड़ी डिस्टर्ब हुई है इस बात से कि बुशरा साहिबा बाहर आ गई हैं। अब डिस्टर्ब है आप इस बात से? नहीं कामरान भाई, बिल्कुल डिस्टर्बेंस तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि जिस को बताया गया कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको वहीं पे जाके जुगाड़ है तमाम तर चीज़ का, और वहाँ पे एनेक्स भी है केपी हाउस में, उनके जो सीएम हाउस है केपी का, तो वहाँ पे एनेक्स में उन्होंने तमाम तर रिकॉर्ड भी मंगा लिया है, वो तमाम तर सियासी मामलात में भी एंटर हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो मतलब इस चीज़ को भी देखना है, क्योंकि गिरफ्तार तो देखें उनके केसेस की वजह से उनको किया गया था, उनके बलगरी के नेकलेस की वजह से। क्विकली मुझे एक बात बताइए बैरिस्टर साहब के, ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि नवंबर में अगर ट्रंप आ गए तो आप प्रेशर में आ जाएंगे शहबाज शरीफ। अडयाला गई थी तो वो बनी गाला में, लेकिन बजिद होके, ठीक है वो ठीक है, आप तारीख बता रहे हैं, मैं आपसे अगली बात पूछ रहा हूँ। देखने वाली बात है, तहरीक इंसाफ ख्वाहिश पे गई, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि अगर ट्रंप आ गया एज प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ साहब इतने इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि अगर ट्रंप ने मुतालबा कर दिया इमरान को रिहा करो तो आपकी हुकूमत और आपके प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ जाएगा। किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं आप इस बात को? देखिए, कोई सियासी मंजरनामा चेंज नहीं होने वाला। कल एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था जो अभी फिल वक्त पाकिस्तान में है, और पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकन है, और आयरा ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन पार्टी जो है, रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की जो पार्टी है, उसमें साजिद तारड़ साहब ने वो कहा कि उन्होंने कहा कि ये ट्रंप कोई इमरान खान की फूफी का पुत्र है, कि ये जो है मंजरनामा चेंज हो जाएगा और आते सारी जो है पहले इनकी रिहाई का मुतालबा करेगा। कतन ऐसी कोई बात नहीं है कामरान साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अब देखिए इस पार्टी का एक सोच देखें, पूरी पाकिस्तानी कौम को लगाया उन्होंने, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, क्या हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, क्या हम अमेरिका की ग़ुलामी करेंगे, हम आज़ाद हैं, हम अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमारी हुकूमत को उल्टाया और हमें बाहर निकाला। अब वही PTI है, वही क़यादत है जो कहती है ट्रंप आएगा तो इमरान खान छूट जाएगा, ट्रंप आएगा तो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, ट्रंप आएगा तो इमरान खान के सारे केसेस। सर आपका पॉइंट, आप कह रहे हैं कि ये फजूल सी बात है, कांग्रेसमैन के भी खत लिखवाते हैं और रेजोल्यूशंस भी पास करवाते हैं, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मुसव्वद खोकर साहब, हमें पता है कि तारीख में इससे पहले भी इंटरनेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान में सियासी मामलात को डील करने में। सऊदी फैक्टर था जिसमें नवाज शरीफ साहब की जिस तरह जलावतनी हुई, वो सरूर पैलेस गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में जो उनकी मुशर्रफ साहब से डील हुई, मुलाकातें हुई, उसमें अमेरिकन फैक्टर था। तो ये कोई छंबे की बात तो नहीं होगी अगर ऐसा हो, लेकिन आपको इस केस के अंदर ये बात फैंटेसी लगती है तहरीक इंसाफ की सोचना भी कि जी ट्रंप आएगा और ट्रंप आएगा तो वो इमरान खान को दबाव डलवा देगा। दो चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ट्रंप के आने से इमरान खान के वापसी का मुतालबा हो सकता है अमेरिका की तरफ से? और अगर अमेरिका ऐसा मुतालबा कर दे तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर क्या इतना स्टैंड ले लेंगे कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देंगे जनाब माइंड योर ओन बिजनेस? दो सवाल की दो वो हैं जेते। जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल माजी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि जहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो लोकल हमारी नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हक़ में इस्तेमाल हुआ है, इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो था अपने इंटरेस्ट्स को देख कर उन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की फ़ौजें मौजूद थी, यहाँ पर नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी की। तो पहला जवाब आपका ये कि अमेरिका नहीं करेगा, और पहली वक्त वो पोजीशन नहीं है। मुझे इस वक्त कोई अमेरिकन इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा रीजन में। उनका लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान के साथ अभी उनकी कोई इतनी वो नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो दूसरा सवाल था, अगर कि वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? उसके नतीजे में तो बात माननी पड़ेगी। IMF का कर्जा आप जो हासिल करते हैं
जो आपको और बैनुल-अक़वामी सहूलियात मैसर आती हैं, जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी की अबतरी है, तो उसमें फिर ना करने की जो गुंजाइश है, और जो फिर हमारी जो डिपेंडेंस है F-16 के पुर्जे आपको नहीं मिलेंगे तो आप फिर जाहिर बात है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बिल्कुल तो फिर इसलिए एक आपने बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस किया है, वैसे ये बड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस किया आपने। कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट ऐसा कोई है नहीं कि वो इमरान खान को छुड़वाते फिरे, लेकिन अगर कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब ना कर सकें, दबाव ना ले सकें। क्यों बैरिस्टर साहब दबाव लेने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर कि नहीं? बैरिस्टर साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं लेंगे, ना लेते हैं। वो एक इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, इक्वल फुटिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं ताकि जो मुस्तफा खोकर साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको हंसने का मौका मिला। आपने कहा दबाव नहीं लेते वो, ये अच्छी बात है, बताना पड़ेगा किसका दबाव नहीं लेते। बैरिस्टर साहब, आज का प्रोग्राम था, अपनी फीडबैक हमें हमेशा दे सकते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।